चंद्र धर्मपुर द्वारा आत्म कल्याण दिवस समारोह के अवसर पर उपस्थित मंच पर आसीन महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी, सम्मानित उपराष्ट्रपति भारत सरकार देश के, परम पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी, श्री मंगल प्रसाद लोढ़ा जी मंत्री, पूज्य श्री अभय जसानी जी, पूज्य श्री आत्म समर्पित नेमी जी, सभी को नमस्कार, जय जिनेन्द्र। सबसे पहले महान संत श्रीमद राजचंद्र जी के जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी है। गुरु नानक जयंती पर उन्हें भी मैं नमन और वंदन करता हूँ। पूज्य संत श्रीमद राजचंद्र जी के जन्म दिवस पर आयोजित आत्म कल्याण महापर्व में सम्मानित उपराष्ट्रपति तथा पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी की गर्ममय उपस्थिति में शामिल होना मेरे लिए गौरव का विषय है। 2 महीने पहले ही पर्युषण पर्व के अवसर पर पूज्य गुरुदेव श्री के अमृत बोल सुनने का और महान संत श्रीमद राजचंद्र जी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। संत श्रीमद राजचंद्र एक सफल उद्यमी, उन्होंने एक समय संसार त्याग कर आत्म कल्याण को ही जीवन का मिशन बना लिया। पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी के माध्यम से श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर पूज्य संत राजचंद्र जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर अनवरत चल रहा है, जिसके लिए मिशन के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। महाराष्ट्र आने के बाद से हमने मुंबई मैराथन से जुड़े 2 कार्यक्रमों में भाग लिया। इन दोनों आयोजकों में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर और श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर ने अपने मानवीय कार्यों के लिए पुरस्कार जीते थे। पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी से प्रेरित SRMD योग द्वारा इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजभवन में अत्यंत सफलतापूर्वक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इतने सारे स्वयं सेवकों और साधकों को निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए मैं पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी को वंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र यह संतों की भूमि है। राज्य के हर हिस्से में अलग अलग समय पर संतों ने जन्म लिया, अवतरित हुए हैं तथा दूसरे प्रदेश जाकर बसे। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, समर्थ रामदास के पावन अस्तित्व से पुलकित इस प्रदेश में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी पधारे और जीवन के आखिरी कुछ वर्ष बिताए। मुझे यह जानकर अत्यधिक खुशी हुई कि परम कृपालु महान संत श्रीमद राजचंद्र जी ने इसी मुंबई शहर में मात्र 19 वर्ष की आयु में शतावधान चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसी शहर में उनकी महात्मा गांधी जी से मुलाकात हुई। महात्मा गांधी के जीवन पर हमेशा श्रीमद राजचंद्र जी के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव रहा। पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी ने श्रीमद राजचंद्र जी के ज्ञान प्रवाह को अनवरत जारी रखा। बहनों और भाइयों, जैन दर्शन में बताए गए आध्यात्मिकता के महान सिद्धांतों ने दुनिया भर के लोगों की पीढ़ियों को प्रभावित किया है। अहिंसा की इसकी स्थायी विरासत ने जीवन और प्रकृति के प्रति हमारे दृष्टिकोण को आकार दिया है। आज विश्व को शांति की जरूरत है। आज शांति मानव जाति से दूर होती जा रही है। लोग लगातार तनावग्रस्त समुदाय बेचैन है। राष्ट्र युद्धरत है। आज व्यक्तिगत स्तर पर समाज के भीतर और राष्ट्रों के बीच शांति बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती है। स्थायी शांति के लिए सबसे पहली चीज है भाईचारे की भावना। स्थायी शांति के लिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज है सेवा की भावना। सेवा भावना से ही सच्ची शांति संभव है। दुनिया में एक वर्ग विलासिता और ऐश्वर्य में रहता हो और बहुसंख्यक लोग गरीबी के अभाव में रहते हैं,
तो कोई भी व्यक्ति शांति और सुखी से नहीं रह सकता। हमारे पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ साझा करना, यही सच्चा धर्म है। हम अपनी कमाई का एक हिस्सा अभावग्रस्त लोगों की सेवा में उपयोग करने के लिए अलग रखें। हम सभी प्रेम, कल्याण, करुणा और साझा करने की भावना तथा सेवा के माध्यम से शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह ईश्वर की प्रति का सबसे सहज मार्ग है। स्वतंत्रता के अमृत काल में आत्मज्ञान ही मनुष्य को अमरता और आत्म कल्याण का मार्ग दिखा सकता है। मैं पूज्य गुरुदेव श्री को प्रणाम करता हूं और आत्म कल्याण पर्व के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिनेन्द्र।